पूरी मीडिया में ये चीज़ सर्कुलेट करी है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं दी गई डिले की, पीछे क्या रीज़न है. The most plausible explanation appears to be unresolved issues with the IMF, particularly with regard to fiscal space relief and the transfer of some provincial resources to support federal spending. Plausible का मतलब होता है likely to be true, कि हम ये अखज़ कर सकते हैं या एक तुक्का या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं वो ये हो सकता है कि IMF के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ख़ासतौर पर फिजिकल स्पेस के हवाले से कि कितना रिलीफ करना है, कितना फेडरल और कितना प्रोविंस के रिसोर्सेज के अंदर जो है डिवीजन किस तरीके से करनी है. According to unnamed officials quoted in media reports, Pakistan and the IMF have yet to agree on revenue mobilization steps and the expenditure cuts unrequired under the program. तो एक ऑफिशियल जो कि जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, उनसे जब बात हुई मीडिया की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और IMF जो है उन्होंने एग्री करना है कि रेवेन्यू को कैसे मोबिलाइज करें, किस तरीके से एक्सपेंडिचर्स को कट किया जाए और अब प्रोग्राम जैसे जनरेट किए जाएं. The government is reportedly seeking room for tax relief, higher development spending, and increased defense allocations. The IMF wants continued fiscal discipline to secure a primary surplus equivalent to 2% of GDP in the next fiscal year. गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करी है कि किसी तरीके से टैक्स के मैटर्स में रिलीफ मिले और डेवलपमेंट के सेक्टर में स्पेंडिंग हो, डिफेंस के अंदर जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है जो एलोकेशन है वो हो. बट जो IMF है वो कंटिन्यूटली हमें कह रहा है कि डिसिप्लिन रहना है, सरप्लस जो है उसको सिक्योर करना है 2% ऑफ GDP, अगले साल के लिए 2% जो जितना अभी है उससे 2% सरप्लस करना है GDP नेक्स्ट ईयर के लिए. Indeed, the government is facing mounting pressure. Mounting pressure का मतलब है कि बहुत ज़्यादा increasing या intense pressure from businesses, households and other segments of society to provide economic relief and revive growth. Revive का मतलब है bring back to life. कि growth को revive करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, businesses की साइड से, households की साइड से और दूसरी segments of society से. As time passes, जैसे वक्त गुजरता रहेगा, the pressure will intensify, pressure बढ़ता जाएगा. With economic stabilization yet to translate into tangible improvements in living standards, the country's leaders are finding it's increasingly difficult to ignore demands for relief. Tangible का मतलब होता है कि real या material जो कि जाहिर हो, नजर आते हुए results. तो जैसे वक्त गुजरा है तो pressure intensify हो रहा है, economic stabilization को ट्रांसलेट किया जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हम रियल चीज़ के अंदर, रियलिटी के अंदर मटेरियलिस्टिकली इम्प्रूवमेंट लेकर आए न्यू स्टैंडर्ड्स के लिए. और कंट्री के लीडर जो है वो इस डिमांड को पूरा करने के लिए उनके लिए बहुत चैलेंजेस हैं. However, tensions with the IMF are not the only plausible explanation for the postponement of the budget announcement. Differences between the ruling PMLN and its principal coalition partner, the PPP, over federal development allocations for projects in Sindh are also believed to be contributed to the delay. तो एक और उन्होंने आइडिया जनरेट ये किया है कि हो सकता है ये भी IMF की तो एक मेन रीजन है, मगर साथ में एक रीजन जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी, ये दो जो डिफरेंट पार्टीज की प्रिंसिपल कोलिशन पार्टनर्स है. कोलिशन मतलब है अलायंस. ये दो डिफरेंट पार्टीज का जो अलायंस है, प्रिंसिपल का होता है मेन या इम्पोर्टेंट पार्टनर्स. दोनों मेन पार्टनर्स के आपस में, क्योंकि नून लीग जो है वो पंजाब के अंदर आगे है और PPP जो है वो सिंध में है, तो उनका भी आपस में फंड्स एलोकेशन के हवाले से इश्यूज हैं. There is also speculation that the PPP is resisting alleged attempts by the federal government to use the budget to reduce the province's effective share of resources from the divisible tax pool under the NFC award by fully or partially assigning certain federal expenditures to the federating units. और ये भी स्पेकुलेशंस क्रिएट की जा रही हैं, र्यूमर्स क्रिएट हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है रेजिस्ट कर रही है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है जो बजट है उसको प्रोविंसेस की इफेक्टिव शेयर जो है उसके अंदर चेंजिंग्स लेकर आए. फॉर एग्जांपल NFC अवार्ड, जो कि NFC अवार्ड पता होगा कि जो
सालाना बजट है उसको जब तकसीम किया जाता है तो प्रोविंसेस के दरमियान में तकसीम किया जाता है, मगर हर प्रोविंस की क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उसकी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अवार्ड किया जाता है। तो फेडरल गोल जो है वो ये है कि फिजिकल बैलेंस जो है सेंटर के लिए उसको फेवरेबल किया जाए और एनएफसी के फॉर्मूले में अल्ट्रेशन की जाए। Briefly, the budget's postponement exposes the extent to which the government is unable to finalize its fiscal framework without the IMF's concurrence. तो हम ये ब्रीफली कंक्लूड भी कर सकते हैं कि जो बजट के पोस्टपोन किया जा रहा है वो बेसिकली हम कह सकते हैं गवर्नमेंट अभी तक अनएबल है, फाइनलाइज नहीं कर पाई फिजिकल फ्रेमवर्क का आईएमएफ के बगैर. It is a reminder of our continued dependence on multilateral financing and the limited policy autonomy that accompanies such reliance. Very important and very बिल्कुल उसको अंडरलाइन कर लें. और ये इस चीज़ का रिमाइंडर है कि हम अभी भी डिपेंडेंट हैं एक्सटर्नल हेल्प के लिए, मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग के लिए, और हमारी अपनी पॉलिसी जो ऑटोनॉमी है, खुद मुख्तारी जो है वो बहुत लिमिटेड है और हम इन चीज़ों के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं. It also signifies Pakistan's continuing struggle to reconcile the IMF's demand for fiscal discipline with domestic political and economic realities. और ये भी सिग्निफाई करी है, हाईलाइट करी है कि पाकिस्तान के अंदर एक कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रही है कि किस तरीके से जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं, जो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी हम चाहते हैं उसको अलाइन किया जा सके आईएमएफ की फिस्कल डिसिप्लिन डिमांड्स के ऊपर. Whether and to what extent the administration succeeds in bridging these gaps with both the IMF and its coalition partner will become clear in the next few days as the budget is finalized. तो कह रहे हैं कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर या चंद दिनों के अंदर हमें फाइनलाइज होता हुआ बजट नजर आएगा जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो आपस में कोलिशन पार्टनर्स हैं, डिफरेंट पार्टीज हैं, उनके इख्तिलाफात और आईएमएफ के साथ जो भी इख्तिलाफात हैं वो जो रिजॉल्व होंगे. The government might have been in a stronger position today to tackle competing demands had it pursued the deep reforms needed to place the economy on a firmer footings and for enduring growth in the last 3 years instead of just suppressing the economy to show performance. तो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग फुटेड रखा होता, फर्मर फुटिंग रखा होता, फर्म का मतलब है कि कंफर्टेबल स्ट्रॉन्ग फुटिंग, कि वो ग्रोथ के ऊपर अगर उसका फोकस होता है लास्ट 3 इयर्स के अंदर, तो इस टाइम जो उसकी हालत है फैसला करने की इकोनॉमिकली, तो वो बहुत बेहतर होती, क्योंकि उसको सिर्फ ये इकोनॉमी के अंदर सप्रेशन नहीं शो करना था और एक्सपेंडिचर के ऊपर कट्स लगा के ये शो नहीं करना था कि हमारा जीडीपी जो है बढ़ रहा है. बचत करके जीडीपी को बढ़ाने का फायदा नहीं है, ग्रोथ के थ्रू बढ़ाने का फायदा. It was a very interesting editorial. I hope you have enjoyed it. Stay tuned, do like, subscribe and comment.